गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 16। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 25/11/2020 के लिए। विषय विज्ञान, कक्षा 8वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज टॉपिक है धातु एवं अधातु। अब तक हमने धातु और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं, गुण, धातु और अधातु। गुण, दिखावट। दिखावट के आधार पे धातुएं क्या होती हैं? चमकीली और चमकदार होती हैं। अधातु मलिन और चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक स्पेशल केस है, ये चमकदार होती हैं। अवस्था के आधार पे सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जो है, ये भी आपको याद रखना है, मरकरी जो है कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाई जाती हैं और इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कठोरता के आधार पे सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। इन 3 धातुओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं और अधातु सामान्यतः नरम और क्षणभंगुर होती हैं। अब आघातवर्धकता के आधार पर देखें तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। जिस आघातवर्धनीय का मतलब होता है उसको पीट कर उसके हम शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातुएं जो है नरम होने के कारण चोट करने पर टूट कर बिखर जाती हैं, अतः ये आघातवर्धनीय नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तन्यता के आधार पर देखें तो तन्यता का मतलब होता है उनको खींचकर तार में परिवर्तित करना। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं में तन्यता का गुण नहीं होता, नहीं दर्शाती। चालकता के आधार पे अगर हम इसको डिफरेंस करें, अंतर बताएं, तो धातुएं सारी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्वनिक के आधार पे, ध्वनिक के आधार पे मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तुएं, तो ये ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं और ये जो अधातु ध्वनिक नहीं होती। उदाहरण, धातु उदाहरण लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि ये सारी धातुएं हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन ये सारे अधातुएं हैं। आइए प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर ये रहा, ये जो मंदिरों की घंटियां धातु की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इसके अंदर ध्वनिक गुण होता है, ध्वनिक गुण के कारण, ठीक है, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये धातुओं में तो ये हो जाएगा लोहा, सोना, कॉपर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और अधातुओं में इसका उदाहरण हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। लास्ट ये हमारा 4th क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको कोई भी 3 अंतर बताना है। ठीक है, आप कोई भी 3 अंतर बता सकते हो, जैसे कठोरता के आधार पे, ठीक है, आघातवर्धकता के आधार पे, तन्यता के आधार पे, ये 3 अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतर 1, अंतर 2 और अंतर 3, ये 3 अंतर आपको बताने हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर होता है। अब क्वेश्चन 5 में प्यारे बच्चों, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका भी आंसर आपने इसी में पढ़ा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, तो उसका आंसर है प्यारे बच्चों मरकरी। ये 5th क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट 16 क्लास 8 विषय विज्ञान हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।